तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं शुभी मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। धान की फसल में रोगों का नियंत्रण है जरूरी। औषधीय फसल सर्पगंधा की खेती करके कमाएं अधिक मुनाफा। किसान भाइयों, धान भारत समेत कई एशियाई देशों की मुख्य खाद्य फसल है। इतना ही नहीं, दुनिया में मक्का के बाद जो फसल सबसे ज्यादा बोई और उगाई जाती है वो धान ही है, जिसकी खेती मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में व्यापक रूप से की जाती है। लेकिन इस फसल में सबसे अधिक रोगों का प्रकोप होता है, जिससे उत्पादन बहुत कम हो जाता है। इसलिए इनकी पहचान करके नियंत्रण कैसे करना है, इसकी जानकारी लेते हैं कृषि विज्ञान केंद्र शहडोल के विषय विशेषज्ञ बृजकिशोर प्रजापति से। तो आज जो है हम धान की फसल में मुख्य रूप से लगने वाले कीट और बीमारियां जो है उस पर हम चर्चा करना चाहेंगे। तो मुख्य रूप से जो है धान की फसल में ब्लास्ट नामक जो है रोग लगता है। यह रोग की पहचान जो आप समझ सकते हैं, पत्तियों पर जो होता है नावनुमा संरचना भूरे रंग की बनती है और इस पर जो होता है इसका जो नावनुमा संरचना है उसके बीच का जो भाग होता है वो जले हुए राख के समान सफ़ेद रंग का दिखाई देता है। और यह अत्यधिक होने पर जो होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधे में रुक जाती है, जिसके कारण पौधे की बढ़वार भी कम होती है, पौधा बौना रह जाता है, कल्ले कम बनते हैं, उत्पादकता निश्चित रूप से कम हो जाती है। तो यह बीमारी के नियंत्रण के लिए निश्चित रूप से जो है कार्बेंडाजिम जो होता है उसकी 50 WP मात्रा को जो है 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से आप निश्चित रूप से छिड़काव करें। यह एक मुख्य रूप से बहुत आसान साधक है नियंत्रण का। अब आइए बात करते हैं खैरा रोग के बारे में। तो इसके लक्षण जस्ते की कमी वाले खेत में पौधरोपण के 2 हफ्ते के बाद ही पुरानी पत्तियों के आधार भाग में हल्के पीले रंग के धब्बे बनते हैं, जो बाद में कत्थई रंग के हो जाते हैं, जिससे पौधा बौना रह जाता है तथा कल्ले कम निकलते हैं और जड़ें भी कम बनती हैं और भूरी रंग की हो जाती हैं। खैरा रोग के नियंत्रण के लिए 20 से 25 किग्रा जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर बुआई पूर्व उपयोग करें। खड़ी फसल में 1000 लीटर पानी में 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट तथा 2.5 किलोग्राम बिना बूझा हुआ चूने के घोल का मिश्रण बनाकर उसमें 2 किलोग्राम यूरिया मिलाकर छिड़काव करने से रोग का निदान तथा फसल की बढ़वार में वृद्धि होती है। अब तीसरा जो है मुख्य रूप से जो बीमारी की धान की फसल में लगती है वह है अच्छंद अंगमारी जो होता है। यह जो है इसकी पहचान आप समझ सकते हैं कि इसके जो तना का भाग होता है, जहाँ पानी से जुड़ा हुआ होता है, टच में होता है, वहाँ पर जो अंडे की नुमा संरचना होती है वह भूरे या बैगनी रंग के हो जाते हैं और यह जो होता है धीरे धीरे जो है एक दूसरे से जुड़ते हुए चले जाते हैं और जैसा सांप नुमा संरचना होती है वैसे पौधे पे आपको यह दिखाई देगा।
और यह एक कल्ले से दूसरे कल्ले में, तीसरे कल्ले में इस तरह से जो है एक दूसरे से संपर्क में आने के कारण जो होता है पौधे में बहुत ज़्यादा अग्रसर हो जाता है, जिसके कारण पौधे की जो है बढ़वार नहीं हो पाती है और उत्पादकता और कल्ले जो होते हैं कम बनते हैं। यह बीमारी के नियंत्रण के लिए मुख्य रूप से जो होता है कार्बेंडाजिम 50 WP की मात्रा 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से आप छिड़काव कर सकते हैं, या जो है प्रोपिकोनाजोल जो है 25 SC जो होता है उसकी जो है 2.5 ml मात्रा प्रति लीटर की दर से आप छिड़काव कर सकते हैं, या हेक्साकोनाजोल जो है इसकी भी जो है 2.5 ml मात्रा को जो है प्रति लीटर के पानी में घोलकर आप छिड़काव कर सकते हैं। भूरा धब्बा या पर्ड चित्ती रोग। इस रोग का आक्रमण पौधों की वानस्पतिक अवस्था से लेकर बालियों में दाना भरते समय तक होता है। रोग के लक्षण मुख्य रूप से पत्तियों, पर्ड छंद और दानों पर आक्रमण करता है। पौधों की पत्तियों पर गोल अंडाकार आयताकार छोटे भूरे धब्बे बनते हैं, जिससे पत्तियां झुलस जाती हैं और पूरा पौधा सूखकर मर जाता है। दाने पर भूरे रंग के धब्बे बनते हैं, जिससे दाने हल्के रह जाते हैं और फसल उत्पादन में कमी आ जाती है। इस रोग की रोकथाम के लिए खेत में पड़े पुराने पौध अवशेष को नष्ट करें। इसके अलावा रोगरोधी किस्म IR 36 की बुआई करें। धान की फसल में रोग का प्रकोप नहीं हो, इसके लिए बुआई से पहले कार्बेंडाजिम दवा 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीजोपचार करें। खड़ी फसल पर लक्षण दिखते ही कार्बेंडाजिम या मेन्कोजेब 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें, तो इस रोग पर नियंत्रण पाया जा सकता है। और अब जो है लास्ट में जीवाणु झुलसा रोग जो होता है, जिसको बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट है, और हमारे किसानों के द्वारा या हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सूचना मिल रही कि यह बीमारी लगी हुई है। तो यह बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट जो है इसकी पहचान आप समझ सकते हैं कि जो धान का पत्ता होता है उसका ऊपरी भाग जो होता है पीले रंग का होता है, और आप देखेंगे चिपचिपा सा होता है, जैसा कि पानी उससे निकल रहा है। सुबह या शाम में देखने में उससे पानी बूंद बूंद में आपको दिखेगा, और यह जो होता है भूरे रंग का होते हुए नारंगी रंग का होते हुए जो है धीरे धीरे सूखना शुरू हो जाता है, और यह पत्ती के दोनों किनारे से होता हुआ नीचे की ओर बढ़ता है और पत्ते का जो है पूर्ण रूप से जो है सूख कर गिर जाता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया रुक जाती है। तो इस बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट डिसीज जो है बीमारी है, इसके नियंत्रण के लिए जो होता है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो है 2 ग्राम मात्रा को जो है प्रति लीटर की दर से आप घोल कर छिड़काव कर सकते हैं, या जो होता है प्लेंटोमाइसिन जो है उसकी 1 ग्राम मात्रा प्रति लीटर की दर से आप छिड़काव कर सकते हैं, या स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है उसकी 3 ग्राम मात्रा को 10 लीटर पानी में घोलकर जो है आप छिड़काव करके जो है इस बीमारी के नियंत्रण को आप कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, मेरे द्वारा बताई गई कीट बीमारियों और जो बैक्टीरिया के होने वाली बीमारियां हैं, इनको अगर आप निश्चित रूप से प्रबंधन करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे किसान भाइयों को धान की फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त होगा। धन्यवाद। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।